इसको इसको सुनने से आपका कोई ऐसा किस्सा नहीं चलता है कि जिससे पता चले आप डर जाते हैं। अरे ये सामने मुंह के आगे लगी है कि भैया अगर कोई ख़तरा महसूस करते हो जहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती ना जी, कैसे जाएगी। ये छोटी छोटी जो गुरूरें हैं बाहर से, ये तो बाकी हमारी आवाज़ कौन सुनता है। तो ये हरन है कि आप लेट देम नो ऑफ योर प्रेजेंस। अब अगर आप इन चीज़ों पे आंखें बंद करे बैठे रहें और 100 लेसन लें, 5 बार जाएं और गाड़ी के अंदर बैठे हों और आपको किसी की तस्वीर ही नज़र ना आए, आप गियर को इस तरह ढूंढें। अगर गाड़ी 10, 20, 30 की रफ्तार से जा रही है तो मैंने देखा है गियर को लोग इस तरह ढूंढते हैं जैसे वो कोई ऐसी कीमती चीज़ चूल्हे में गिर गई है। मैंने, आपको पता है ना कि कोई इस तरह की चीज़ जिसे पता हो जलने वाली है, फ़ौरन आग में हाथ घुस जाता है। कभी कभी मैंने देखा है लोगों को गियर चलाते हुए इस तरह से हाथ लगाते हैं कि शायद बस। खुदा के बंदो, ऐसा नहीं है। गाड़ियां हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग एक सिस्टम है। अभी गाड़ियां इस तरह की भी आ रही हैं कि लोगों को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाने के बाद ऑटोमेटिकली जो एक वो सिस्टम पहले उन्होंने बताया हुआ था कि वो आपको होल्ड पे करना पड़ता है या हैंड ब्रेक लगानी पड़ती है आपको सिक्योर करने के लिए, ऐसा नहीं है। अभी गाड़ियां ऐसी आ रही हैं, आप सिर्फ ब्रेक लगा के आराम से उसके जो एक रूटीन सेंसर या उनकी जो एक मेमोरी बनी हुई है उसके हिसाब से अगर आप रखोगे तो खुदा के बंदो गाड़ी खुद होल्ड पे चली जाती है। और जब चलाते हो तो वो होल्ड उतर जाता है। सिर्फ आपकी डैशबोर्ड पे वो लाइट आती है कि होल्ड लग गया, होल्ड नहीं लगा। इसका मतलब होल्ड लग गया, आप ब्रेक से पाँव उठा दो, कोई मसला नहीं है। जिन लोगों को ये खतरा होता है कि गाड़ी पीछे चली जाएगी, आगे चली जाएगी, वो भी ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के बंदो, इतनी सहूलतें, लेकिन हमें डैशबोर्ड, हमें क्या गियर इतना बड़ा 2 गज की जो 1/2 मीटर की जो लेंथ है, इतना बड़ा उसके ऊपर टोपा का लगा हुआ है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो उसको ढूंढने में हमें अब इतनी तकलीफ होती है। अभी हमें इंडिकेटर सामने स्टीयरिंग के साथ, हाथ के साथ लगा है, तो उसको ढूंढते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए पता चलता है हम तो पूरी जो है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की जो कनाल है वो डैम बना रहे हैं वहाँ पे। अरे खुदा के बंदो, ये चीज़ें, सच हमेशा कड़वा होता है। ये करो ना, करके आओ, देखो, मुझे बताओ फिर कि बट साहब टेस्ट पास हुआ नहीं हुआ। आपकी जो इंस्ट्रक्टर की 51 ग्रेड की जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हैं या आप जो लोगों को समझाते हैं, ये साइकोलॉजी इशू है या नहीं है यार, देख लो आप ये चीज़ें और फिर मज़ा करोगे। ये देखो मेरी ड्राइविंग आपने देखी है, ये जो ड्राइविंग बन गई मेरे ख्याल में 20-25 मिनट की, इसमें मुझे बताओ कौन फेल करेगा यार। कुछ कमेंट बताना और मुझे बताना कि कोई माइनर 1-2 मैं चाहता हूँ लग जाए। मैं नहीं कह सकता हूँ मुझे लगी है, लेकिन आप अगर है तो मुझे बता देना। तो फिर कौन फेल करेगा आपको? अरे क्या भटकते हो, कभी मैनुअल पे और करने जी हम ऑटोमेटिक पे, वैसे करो, ऑटोमेटिक आपकी चॉइस है। लेकिन अगर दिल में ये रख के ये कहो कि मैनुअल मुश्किल है जी, हम ऑटोमेटिक करेंगे, तो यार सादे लोग हो आप फिर, और ख़वातीन भी सादी हैं कि अपनी ज़िंदगी को आज ही इतनी मुश्किल में डाला हुआ है कि कल बुढ़ापे में आप क्या फिर एक हाथ के साथ हरकत या वर्जिश क्या करोगे फिर? अल्लाह ने तो कहा है नमाज़ पढ़ो। तो फिर अगर आप आज इसको हाथ को लाने के लिए वो बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जिससे आपका अगली आने वाली जो उम्र है आपके लिए इतनी आसानी करेगी कि गियर होगा, क्लच होगा, तो आप थोड़े से इस हरकत में रहेंगे कि नहीं सोना नहीं है, हमने ये चीज़ें करनी है, क्लच डालना है, नीचे गियर लगाना है, अदरवाइज़ तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम सो ना जाएं। तो ऑटोमेटिक होगी तो बस गैस दे के फिर आप पीछे होके सो ही जाओगे, कहीं ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है इस तरह की चीज़ों में। मैं नहीं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे, विजुलेंट होना चाहिए बंदे को, सेफ रहें, अपनी ज़िंदगी को उतना जिएँ जितने अल्लाह ने पैदा किया और मारना है। ख़ुद से कोई ऐसे सौदे ना ख़रीदें, लेकिन आपने अगर पास होना है तो इन चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो लोगों को वीडियो पसंद आती है, जो आपको इसकी कोई समझ आती है, तो इसको लाइक, शेयर और सेव भी कर लिया करो, ताकि शेयर करने से इल्म फैलता है। और ये इल्म ही है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि चलो किसी का कोई टाइम भी बच जाए, पैसे ना बचें लेकिन टाइम तो बच जाए ना, तो वो भी आपके लिए बड़ा कीमती होगा। होप दिस हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड viewing this page, and hopefully soon everybody
will get to that stage that they will pass, and especially those people who leave me comment and say we failed today 5 times and 6 times. It will be very, very beneficial and helpful if you understand this conversation and do take it into account that this is a word of advice that if you feel it, if you take it and take it nicely, and it is a teacher's advice, and I'm teaching the safest skills that I know of driving, that people can achieve, get in, and don't get killed a horrible or other side of the life, and they should be a very, very safe and peaceful driver in the country, and we can make the country go in a number one. It's not number one at the moment, but we will want. I wish that if people can say that UK is the number one safest country in the world for the drivers. And so this means that this is not we're talking about country. This means that we actually talking about our loved one. That is the coming generations. In those coming generation, it will be son, daughter, their children. There will be some sort of relation coming up, and it's the for our generation, for our children, and for our children's future. Hope that helps, and thanks.